एयर इंडिया की फ्लाइट दर्दनाक हादसे को आज भी कोई भूल नहीं पाया है और अब इसी को लेकर एक ऐसा दावा सामने आया है जिसने पूरी जांच प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं रिपोर्टर मैडम। दरअसल जिस हादसे में सैकड़ों लोगों की जान चली गई उसकी वजह अब तक पायलटों की कथित गलती या फिर जानबूझकर उठाया गया कदम बताई जा रही है। लेकिन अब फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स यानी कि FIP ने एक नई थ्योरी पेश की है। उनका कहना है कि यह हादसा किसी पायलट की गलती नहीं बल्कि विमान में आई गंभीर बिजली प्रणाली की खराबी का नतीजा हो सकता है। FIP ने दावा किया है कि उसने दुर्घटना से जुड़े कई तकनीकी पहलुओं का दोबारा अध्ययन किया है और सिम्युलेटर टेस्ट भी किए गए हैं। इन परीक्षणों में सामने आए नतीजे आधिकारिक जांच रिपोर्ट से मेल नहीं खाते। यही वजह है कि अब पायलट संगठन ने जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। दरअसल सरकारी जांच की अंतरिम रिपोर्ट में कहा गया था कि विमान के दोनों इंजनों की फ्यूल सप्लाई जानबूझकर बंद की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार इसी वजह से विमान की शक्ति समाप्त हो गई और कुछ ही सेकंड में वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लेकिन FIP के अध्यक्ष कैप्टन CS रंधावा का कहना है कि निष्कर्ष अधूरा और जल्दबाजी में निकाला गया है। उनका आरोप है कि जांचकर्ताओं ने कई महत्वपूर्ण तकनीकी तथ्यों को नजरअंदाज किया और कुछ विशेषज्ञों को जांच से दूर रखा गया। सबसे ज्यादा चर्चा विमान के रैम एयर टरबाइन यानी कि RAT को लेकर हो रही है। ये एक इमरजेंसी बैकअप सिस्टम होता है जो विमान की मुख्य बिजली या फिर हाइड्रोलिक व्यवस्था फेल होने पर अपने आप सक्रिय हो जाता है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इंजन की फ्यूल सप्लाई बंद होने के महज 4 सेकंड बाद RAT सक्रिय हो गया था। लेकिन FIP का दावा है कि जब उन्होंने बिल्कुल उन्हीं परिस्थितियों को दोहराते हुए सिम्युलेटर टेस्ट किए तो RAT को सक्रिय होने में लगभग 18 सेकंड लग गई। कैप्टन रंधावा का कहना है कि यदि इंजन वास्तव में मैन्युअली बंद किए गए होते तो 4 सेकंड में RAT का सक्रिय होना तकनीकी रूप से संभव ही नहीं था। उनके अनुसार ये अंतर इस बात की ओर इशारा करता है कि इंजन बंद होने से पहले ही विमान में कोई बड़ी इलेक्ट्रिकल फेलियर हो चुका था जिसने पूरे सिस्टम को प्रभावित कर दिया। यानी FIP की थ्योरी ये है कि विमान के इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में अचानक आई खराबी ने कई महत्वपूर्ण सिस्टम को बंद कर दिया। इससे इंजन कंट्रोल सिस्टम प्रभावित हुआ, पायलटों को विमान संभालने का पर्याप्त समय नहीं मिला और आखिरकार विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अगर ये दावा सही साबित होता है तो पूरी जांच की दिशा बदल सकती है। इस दावे को और मजबूती देने के लिए FIP उस एकमात्र जीवित बचे यात्री के बयान का भी हवाला दे रहा है। उस यात्री ने बताया था कि हादसे से ठीक पहले विमान के अंदर की लाइटें बार-बार टिमटिमा रही थीं और उनकी रोशनी कम हो रही थी। विशेषज्ञों के अनुसार ऐसा अक्सर तब होता है जब विमान की बिजली व्यवस्था में गंभीर समस्या उत्पन्न होती है। FIP का कहना है कि ये बयान उनके इलेक्ट्रिकल फेलियर वाली थ्योरी के अनुरूप है। इतना ही नहीं, पायलट संगठन ने यह भी दावा किया है कि दुर्घटनाग्रस्त बोइंग 787 विमान में पहले भी बिजली संबंधी तकनीकी शिकायतें सामने आई थी। हालांकि इन शिकायतों का अंतिम समाधान हुआ था या नहीं ये अभी भी जांच का विषय है, लेकिन FIP का कहना है कि इन पुराने रिकॉर्ड्स को भी गंभीरता से देखा जाना चाहिए था। मामला यही नहीं रुकता। FIP ने आरोप लगाया है कि भारत के सबसे अनुभवी बोइंग 787 विशेषज्ञों में शामिल कैप्टन RS संधू को जांच प्रक्रिया से जानबूझकर दूर रखा गया। संगठन का कहना है कि अगर उनकी विशेषज्ञ राय को शामिल किया जाता तो कई तकनीकी सवालों के जवाब पहले ही सामने आ सकते थे। कैप्टन रंधावा ने यहाँ तक कहा कि मृत पायलटों पर दोष मढ़ना आसान है क्योंकि वे अब खुद अपना पक्ष नहीं रख सकते। अब FIP ने अपने सभी सिम्युलेटर टेस्ट, तकनीकी विश्लेषण और डेटा बोइंग तथा सरकारी एविएशन अथॉरिटीज को सौंप दिए हैं। संगठन की मांग है कि अंतिम रिपोर्ट जारी करने से पहले इन नए तथ्यों को स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराई जाए। साथ ही उन्होंने कैप्टन RS संधू को जांच टीम में शामिल करने और पूरे मामले की पारदर्शी समीक्षा कराने की भी मांग की है। हालांकि दूसरी ओर सरकारी जांच एजेंसियों और विमानन अधिकारियों ने अभी तक FIP के इन दावों को आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया है। इसलिए फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगी कि दुर्घटना की असली वजह क्या थी। लेकिन इतना जरूर है कि इस नए दावे ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं जिनका जवाब मिलना बेहद ही जरूरी है। आखिर क्या वजह थी कि उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद विमान संकट में आ गया? क्या वास्तव में किसी तकनीकी खराबी ने पूरे सिस्टम को ठप कर दिया था? क्या जांच में कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज किया गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मृत पायलटों पर लगाया गया आरोप सही है या नहीं? इन सभी सवालों के जवाब अब जांच की अंतिम रिपोर्ट से ही मिल पाएंगे। लेकिन फिलहाल AI 171 हादसे को लेकर
सामने आई इस नई थ्योरी ने पूरे विमानन जगत, यात्रियों और विशेषज्ञों के बीच एक नई बहस छेड़ दी है। अगर एफआईपी के दावे सही साबित होते हैं तो ये केवल एक विमान दुर्घटना की कहानी नहीं होगी, बल्कि दुनिया के विमानन इतिहास में सबसे बड़े जांच विवादों में से एक बन सकती है। इस पर आपकी क्या राय है? क्या ये जो नई थ्योरी निकल कर आ रही है ये सही हो सकती है या फिर पुरानी वाली थ्योरी पर ही लोग स्टिक रहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहें रिपोर्टर मैडम।